हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज जो हमें पढ़ना है वो है पॉलिनोमियल्स। क्लास 9 का जो हमारा चैप्टर है पॉलिनोमियल्स, आज हमें वो पढ़ना है। तो पॉलिनोमियल्स समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन किसे हम कहते हैं। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन किसे हम कहते हैं? तो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, जैसा कि हमने क्लास 8 में पढ़ा है, ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होती है? ये कॉम्बिनेशन होती है तीन चीज़ों की। कॉम्बिनेशन होती है किनकी? वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स एंड मैथमेटिकल ऑपरेशंस। अब ये वेरिएबल्स क्या होते हैं? जिनकी वैल्यू चेंज होती है, इनकी वैल्यू वेरी होती है। जैसे इनको हम लेते हैं ए, बी, सी, एक्स, वाई। इनकी वैल्यू कभी भी फिक्स नहीं रहती है। जैसे हमारे वॉच का टाइम है, डेट है, ये सारी वैल्यू चेंज होती रहती है। ये एक प्रॉब्लम में एक वैल्यू ले सकता है, दूसरी प्रॉब्लम में दूसरी वैल्यू। किसी क्वेश्चन में ए की वैल्यू 4 निकल के आ सकती है, किस दूसरे क्वेश्चन में ए की वैल्यू 5 निकल के आ सकती है। तो इनकी वैल्यू जो होती है वो चेंज रहती है। हमारे पास अननोन्स होते हैं और इनकी वैल्यू डिपेंड करती है हमारे क्वेश्चन पे, ठीक है, हमारे स्टेटमेंट पे। और दूसरा हमारा होता है कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू फिक्स्ड रहती है। जैसे 4 है, 5 है, 7 है, 8 है, ये हमेशा यही रहेगा। 4 हमेशा 4 ही रहेगा, 5 हमेशा 5 रहेगा। इनकी वैल्यू हमेशा फिक्स्ड रहती है। एंड मैथमेटिकल ऑपरेशंस लाइक प्लस, माइनस, मल्टीपल एंड डिवाइड, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से बनती है मेरे पास एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। अब अगर मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, 4x, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मेरे पास 4 है, एक कांस्टेंट है, x एक वेरिएबल है, और इनके बीच में जो ऑपरेशन है वो है 4 इंटू एक्स। ये इंटू हम ओमिट करते हैं, ये हमने सीखा हुआ है क्लास 8 में। तो इसको मैं लिखता हूँ 4x, तो इसका मतलब मैथमेटिकल ऑपरेशन भी मेरे पास है, कांस्टेंट भी है और वेरिएबल है। ऐसे ही अगर मैं बोलूँ 5 प्लस 3x, इसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन भी है, कांस्टेंट्स भी है एंड वेरिएबल्स है। तो ये है हमारे पास अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। अब हमें इजी हो जाएगा समझना कि पॉलिनोमियल हम किसे कहते हैं। पॉलिनोमियल, ये अब मेरे पास एक टाइप है, टाइप ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, टाइप ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, ठीक है। अब कौन सी टाइप ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है? जिनमें वेरिएबल्स का पावर एक होल नंबर होता है। वेरिएबल्स का पावर एक होल नंबर। पावर से हम अच्छे से समझते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स की पावर 2 है, वाई क्यूब, वाई की पावर 3 है। तो ये पावर है मेरे पास। वेरिएबल्स जस्ट हमने अभी समझा, होल नंबर हमें पता है 0, 1, 2, 3, 4 सो ऑन इन्फिनिटी तक, इनको हम बोलते हैं होल नंबर्स। तो अब ऐसी अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस जिनमें वेरिएबल्स का पावर एक होल नंबर होता है, उन्हें हम बोलते हैं पॉलिनोमियल्स, ठीक है। अब अगर एक एग्जांपल लें हम, जैसे मेरे पास है 4x स्क्वायर, तो ये मेरे पास एक टाइप ऑफ पॉलिनोमियल है। कैसे? यहाँ पर जो मेरा वेरिएबल है x, उसकी पावर जो है वो एक होल नंबर है 2। तो एक होल नंबर है, तो हम कहेंगे ये मेरे पास क्या है? ये एक पॉलिनोमियल है। वैसे ही 5x क्यूब प्लस 3y मेरे पास पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पर x की वैल्यू है, x की पावर है 3, y की पावर है 1। तो दोनों मेरे पास होल नंबर्स है, तो मैं कहूँगा ये भी मेरे पास पॉलिनोमियल है। अब अगर मैं आपको बोलूँ 5x रेज़्ड पावर -2 प्लस 3, तो ये मेरे पास क्या है? ये भी एक, क्या ये पॉलिनोमियल है मेरे पास? नहीं, ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर x की पावर जो है वो एक -2 है। -2 मेरे पास एक इंटीजर है, ना कि होल नंबर। तो ये मेरे पास एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। वैसे ही अगर मैं आपको बोलूँ 4/y स्क्वायर, क्या ये मेरे पास पॉलिनोमियल है? यहाँ पर अगर हम देखेंगे 4/y स्क्वायर, इसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा हमें,
ठीक है, ये ऑलरेडी सॉल्व था, ये भी सॉल्व है, ये भी सॉल्व है, लेकिन इसको हम और ज़्यादा आगे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए हमने एक लॉ पढ़ा है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स में अपने प्रीवियस क्लास में, क्लास 8th में, 1/a⁻m, वो किसके बराबर होता है, a पावर माइनस m के बराबर होता है। वो जब हम किसी भी डिनोमिनेटर में अगर हमारे पास एक पॉजिटिव पावर होती है तो उसको जब हम न्यूमरेटर में लाते हैं तो वो हमारे पास एक नेगेटिव पावर बन जाती है, तो ये बन जाएगा मेरे पास a⁻−m। वैसे ही जब मैं y स्क्वायर को न्यूमरेटर में ले जाऊंगा तो यहाँ पर y डिवाइड में था, ऊपर जाएगा तो मल्टीपल हो जाएगा 4 × y, लेकिन पावर क्या बन जाएगी मेरे पास, नेगेटिव। क्या अब ये मेरे पास पॉलिनोमियल रहा, ये मेरे पास पॉलिनोमियल नहीं है, ये एक नॉन पॉलिनोमियल है। तो ये अलजेब्राइक, हर कोई अलजेब्राइक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल हो ये ज़रूरी नहीं है, ये एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है लेकिन पॉलिनोमियल नहीं है। तो यहाँ पर इस लॉ की वजह से हमें ये सॉल्व करने के बाद एक नॉन पॉलिनोमियल मिल गया। वैसे ही अगर और एक एग्जांपल ले, जैसे x³ लेता हूँ मैं, x³ इसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा, तो x³ बन के आ जाएगा मेरे पास। देखिए x³ का मतलब x न्यूमरेटर में 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है और x² का मतलब x डिनोमिनेटर में 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पर इस x के साथ ये x कैंसिल हो जाएगा, इस x के साथ ये x कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास क्या बचा, सिर्फ एक x बचा मेरे पास। तो क्या ये, अब इस x को देखिए ज़रा, ये मेरे पास ये एक्सप्रेशन बन के आ गई x का पावर कुछ भी नहीं है। जब पावर में कुछ भी नहीं होता तो हम इधर से ही बोल सकते हैं इसके पावर में क्या है, 1 है इसके पावर में। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि ये मेरा पॉलिनोमियल है, क्योंकि 1 एक होल नंबर है और यहाँ पर जो मेरा वेरिएबल है उसका पावर एक होल नंबर है, इसीलिए मेरे पास क्या बन के आ गया, एक पॉलिनोमियल बन के आ गया। तो यहाँ पर कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे एक्सप्रेशंस को पहले सॉल्व करना पड़ेगा आपको, तब जाके आपको पता चल जाएगा कि क्या ये एक पॉलिनोमियल है कि नहीं है। अब अगर हम और एक एग्जांपल ले, अब मेरे पास और एक एग्जांपल है, जैसे 4√x + y। यहाँ पर √x का मतलब, रूट की मीनिंग क्या है, √x मीन्स x पावर 1/2। हमने पढ़ा है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स में, जब भी किसी नंबर पे रूट होता है तो उसका मतलब है उस नंबर पे पावर है 1/2। वैसे ही अगर मैं बोलूँ √y तो उसका मतलब है y पावर 1/2, ठीक है। तो अब यहाँ पर मेरे पास क्या है, 4 × √x मतलब 4x पावर 1/2 प्लस y, 4x पावर 1/2 प्लस y। x की पावर यहाँ पर 1/2 है, तो क्या 1/2 मेरे पास होल नंबर है, नहीं, ये मेरे पास 1/2 जो है ये एक रैशनल नंबर है, ये एक रैशनल नंबर है ना कि होल नंबर, ठीक है, ये एक रैशनल नंबर है ना कि होल नंबर, ठीक है। तो 1/2 जो है, 1/2 एक फ्रैक्शनल नंबर है, रैशनल नंबर है, होल नंबर नहीं है। 0 1 2 3 4 ऐसा कहीं पे मैंने बोला 1 के बाद 1/2 मैंने बोला, नहीं बोला ना। तो यहाँ पर ये होल नंबर नहीं है, इसीलिए ये मेरे पास पॉलिनोमियल भी नहीं है। ऐसा नहीं कि दूसरे वेरिएबल पे होल नंबर की पावर है, मतलब पावर इस पे कुछ भी नहीं है तो 1 डाल सकते हैं, तो आप बोलते हैं कि यहाँ पर तो होल नंबर आ गया। कहीं पर भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में कितनी भी टर्म्स हो तो उसमें हर एक टर्म में जो वेरिएबल का पावर है वो एक होल नंबर होना चाहिए। अगर आपके पास कोई एक ऐसी एक भी टर्म मिल जाए आपको अपनी एक्सप्रेशन में जिसका पावर होल नंबर नहीं है तो उससे हम पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। अब और एक एग्जांपल अगर हम ले, जैसे 4√y + 5y² + 3x। अब ज़रा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मेरे पास क्या है, y की जो पावर है, y की पावर है यहाँ पर 2, होल नंबर है, x की पावर कुछ भी नहीं है 1 है, तो वह x यहाँ पर वेरिएबल की पावर 1 है। यहाँ पर y की जो पावर है वो है रूट का मतलब 1/2। तो ज़रा बताएं मुझे यहाँ पर इस
और इसकी वजह से हम कह सकते थे ये पॉलिनॉमियल है। लेकिन इसकी एक टर्म है जो 4√y है, इसकी वजह से इसे हम नहीं कह सकते पॉलिनॉमियल, क्योंकि 1/2 जो है ये एक होल नंबर नहीं है। तो बस हमें इतना याद रखना है कि पॉलिनॉमियल एक ऐसी टाइप ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होती है जिसमें वेरिएबल का पावर जो होता है वो एक होल नंबर होता है। होल नंबर मीन्स 0, 1, 2, 3, 4। तो अब हम डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हमें समझना होगा डिग्री, और उसे हम उस टॉपिक को हमें क्लियर करना पड़ेगा ताकि हम समझ पाए पॉलिनॉमियल के टाइप्स। देखिए डिग्री जो हमें है, सबसे पहले डिग्री हम किसे कहते हैं? डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल। हाईएस्ट पावर, डिग्री मतलब सिंपली आप ध्यान रखिए हाईएस्ट पावर, ठीक है। अब अगर मैंने आपको बोला मेरे पास एक पॉलिनॉमियल है 4x³ प्लस 3y² माइनस 2, ये मेरे पास क्या है? सबसे पहले देखिए एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो अब हमें चेक करना है सबसे पहले क्या ये पॉलिनॉमियल है कि नहीं है। हाँ मेरे पास है एक पॉलिनॉमियल। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मेरे पास x का पावर अगर मैं देखूँ 3 है, यहाँ पर वेरिएबल का पावर, यहाँ पर वेरिएबल का पावर 2 है। यहाँ पर हमें समझना पड़ेगा, देखिए 2 के साथ यहाँ पर क्या पावर है? देखिए 2 के साथ यहाँ पर वेरिएबल नहीं है, ठीक है। 2 पे तो पावर 1 है, हमने कहीं पर भी इनकी बात नहीं करी, ठीक है। इन कॉन्स्टेंट्स के पावर्स की बात नहीं करी। जब हमने डेफिनेशन पढ़ी थी हमने बोला था कि वेरिएबल्स का पावर क्या होना चाहिए? वेरिएबल्स का पावर होना चाहिए एक होल नंबर। क्या हमने कहीं पर भी कांस्टेंट की बात करी? कांस्टेंट का पावर कुछ भी हो चलेगा, लेकिन वेरिएबल की पावर एक होल नंबर होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर 2 के साथ में यहाँ पर कोई भी वेरिएबल नहीं है, ठीक है। तो अब हम कैसे बताएंगे कि इस टर्म में वेरिएबल का जो पावर है वो क्या है? तो हमने एक लॉ पढ़ा है, a⁻0 इक्वल्स टू 1। व्हाट डज इट मीन? ये हमने पढ़ा था जस्ट पिछले साल, आप पढ़ के आए हो क्लास 8th में। एनीथिंग रेज्ड पावर 0 इक्वल्स टू 1, मतलब किसी भी वेरिएबल पे अगर हम पावर चढ़ा दे 0, वो किसके बराबर आ जाएगा मेरे पास? 1 के बराबर। तो क्या मैं इधर से ही इसको डाल सकता हूँ x, ठीक है। क्या मैं इसको इधर से ही डाल सकता हूँ x? हाँ डाल सकते हैं, लेकिन ये तो फिर 2 नहीं रहेगा ना, x की कोई ना कोई वैल्यू होगी। अब अगर मैं x के पावर में 0 चढ़ा दूं तो ये क्या बन जाएगा? देखिए हमने क्या करा, 2 था हमारे पास, तो हमने इधर से इसको क्या करा, 2 को इंटू करा x⁻0 से। तो जब मैंने इसको x⁻0 से इंटू करा तो ये x⁻0 क्या बन के आ गया मेरे पास? 1 बन के आ गया। तो 2 इंटू x⁻0 मतलब 2 इंटू 1, ये बन के आ गया मेरे पास 2 बन के आ गया। तो क्या हमारे नंबर में कोई चेंज आई? हमारा नंबर वही रहा जो था। तो यहाँ पर हम कहेंगे यहाँ पर जो इस टर्म में पावर है वेरिएबल का वो है 0। अब ज़रा देखिए यहाँ पर 0, 2, 3 मेरा पॉलिनॉमियल है, क्योंकि हर एक टर्म का पावर जो है वो एक हर एक टर्म में जो वेरिएबल का पावर है वो एक होल नंबर है, ठीक है। तो अब डिग्री का मतलब हाईएस्ट पावर। अब ज़रा मुझे यहाँ पर बताइए हाईएस्ट पावर किस टर्म का है? यहाँ पर 4x³ का, ठीक है। हाईएस्ट पावर 3 है, यहाँ पर 3 इज ग्रेटर देन 2 एंड 0। तो यहाँ पर मैं कहूँगा यहाँ पर इस पॉलिनॉमियल की डिग्री जो है, इस पॉलिनॉमियल की डिग्री है, वेरी गुड, 3। तो इस पॉलिनॉमियल की डिग्री है 3। वैसे अगर और एक एग्जांपल ले, 4x² प्लस 5x प्लस 3, यहाँ पर अगेन x की पावर है यहाँ पर 2, तो यहाँ पर वेरिएबल की पावर 2, ठीक है। यहाँ पर x की पावर कुछ भी नहीं है तो 1 डाल सकते हैं, ठीक है। तो 1 आ गया। यहाँ पर अगेन सेम केस आ जाएगा। कांस्टेंट अगर आप कहीं पर भी देखोगे तो यहाँ पर आपको बोलना है, यहाँ पर इसका पावर जो है वेरिएबल, इसमें जो वेरिएबल का पावर है, मैं कांस्टेंट की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पर वेरिएबल की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर जो वेरिएबल का पावर है वो क्या है? 0, क्योंकि मैं इसको लिख सकता हूँ x⁻0। तो यहाँ पर वेरिएबल की जो पावर है वो मेरे पास है 0। तो अब हाईएस्ट पावर क्या है मेरे पास? 2। तो मैं कहूँगा इसे ये क्या है मेरे पास?
ये एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री क्या है, जिसकी डिग्री 2 है। अब एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने आपको बोला फॉर एग्जांपल 5, ठीक है। क्या 5 एक पॉलिनोमियल है? अगर है तो इसकी डिग्री क्या है? अब ज़रा देखिए, यहाँ पर 5 है, क्या मैं सिर्फ 5 है, क्या मैं 5 को इंटू एक्स लिख सकता हूँ, एक्स रेज्ड पावर 0 लिख सकता हूँ? क्योंकि ये अगेन सेम केस देखिए, 2 इंटू एक्स रेज्ड पावर 0, हमें पता है किसी भी नंबर पर जब पावर, किसी भी वेरिएबल पर जब पावर 0 होता है तो वो किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। तो 2 इंटू एक्स रेज्ड पावर 0, एक्स रेज्ड पावर 0 किसके बराबर आ जाएगा? 1 के बराबर। 2 इंटू 1 2, अगेन वैसे ही 5 के साथ हो जाएगा, 5 फिर से मेरे पास 5 1 के आ जाएगा। तो ये भी तो मेरे पास एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। ये भी है ना मेरे पास एक पॉलिनोमियल, यहाँ पर भी मेरे पास वेरिएबल है और वेरिएबल का पावर जो है वो एक होल नंबर है, ठीक है। तो मैं कहूँगा यहाँ पर हाँ, ये एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री क्या है? जिसकी डिग्री 0 है। तो अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर। अगर मैंने आपको एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बोला, जस्ट हमने भी डिस्कस करा कि पॉलिनोमियल क्या होता है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होती है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है 4x² प्लस 3x³ प्लस 4। अभी देखिए ज़रा, यहाँ पर मेरे पास जो कितनी टर्म्स हैं, आपको ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पर टर्म किसे हम कहते हैं। इन मैथ्स टर्म्स जो हमारे पास, एक तो डिग्री और दूसरा टर्म और तीसरा कोएफिशिएंट। ये तीन बातें आपको याद रखनी है, तीन कॉन्सेप्ट्स आपको याद रखने हैं, डिग्री, टर्म एंड कोएफिशिएंट। टर्म मैथ्स में हमेशा प्लस एंड माइनस से सेपरेट होती है, ठीक है। टर्म्स आर सेपरेटेड बाय साइंस प्लस एंड माइनस। अभी ज़रा मुझे बताइए, इस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में सबसे पहला क्वेश्चन हमारे लिए क्या है? क्या ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है कि नहीं है? यस, दिस इज़ अ पॉलिनोमियल। व्हाई? बिकॉज यहाँ पर अगर हम देखेंगे, कोई भी मेरे पास ऐसा वेरिएबल नहीं है जिसका पावर एक होल नंबर ना हो। x के पावर में 2 है, 2 इज़ अ होल नंबर। x के पावर में 3 है, 3 इज़ अ होल नंबर। यहाँ पर वेरिएबल नहीं है तो मैं यहाँ पर वेरिएबल पुट कर सकता हूँ, जैसा हमने ऑलरेडी डिस्कस करा। 4x रेज्ड पावर 0, 0 इज़ आल्सो ए होल नंबर। दिस मीन्स दिस इज़ आल्सो ए पॉलिनोमियल। ओके, दिस इज़ अ पॉलिनोमियल। यहाँ पर मेरे पास कोई भी ऐसा वेरिएबल नहीं है जिसके पावर में एक होल नंबर नहीं है। तो अब टर्म किससे सेपरेट होती है? प्लस एंड माइनस से। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मेरे पास है 4x² प्लस 3x³ प्लस 4। तो यहाँ पर प्लस ये मेरे पास आ गई फर्स्ट टर्म, ये मेरे पास आ गई सेकंड टर्म एंड ये मेरे पास आ गई थर्ड टर्म। अब प्लस एंड माइनस से सेपरेट होती है, और अगर हम इन टर्म्स को अलग लिखें, फॉर एग्जांपल इसको और डिफिकल्ट बना दें हम, 4x², ये समझने के लिए हम इधर मैंने फॉर एग्जांपल माइनस डाल दिया। अभी मुझे देखना है कि इस पॉलिनोमियल में कितनी टर्म्स है। सबसे पहली टर्म देखिए, जब भी हम टर्म की बात करते हैं तो हम उसको बाहर निकालते हैं along with its sign, उसको अपनी साइन के साथ ही हम बाहर निकालते हैं, along with its sign। यहाँ पर मेरी फर्स्ट टर्म है, तीन टर्म्स है। सबसे पहले फर्स्ट, दिस वन इज सेकंड एंड दिस वन इज थर्ड टर्म। पहली टर्म जो है मेरे पास वो है 4x², दूसरी टर्म जो है मेरे पास -3x³ एंड तीसरी टर्म जो है मेरे पास 4 है, ठीक है। ये फर्स्ट टर्म आ गई, सेकंड टर्म आ गई एंड थर्ड टर्म आ गई। यहाँ पर देखिए 4 के सामने प्लस था, और हर एक टर्म की साइन उसके प्रीफिक्स में होती है। हर एक टर्म की साइन उसके प्रीफिक्स में होती है, मतलब हर एक टर्म की साइन उसके सामने लगती है। जैसे 4 के सामने प्लस, 3x³ के सामने माइनस, तो इस टर्म के साथ जो साइन है वो है माइनस, एंड 4x² के सामने कुछ नहीं है तो प्लस है। यहाँ पर 4x² के साथ प्लस है तो वही रखा हमने, मतलब कुछ नहीं है तो प्लस है। 3x³ के साथ यहाँ पर माइनस है तो इसको हमने बाहर निकाला along with its sign, एंड 4 के साथ क्या है यहाँ पर? प्लस, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस सामने लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर मैं आपको एक क्वेश्चन करूँ कि ये कोएफिशिएंट बताइए मुझे x² का क्या है, मुझे सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा कि x² यहाँ कहाँ पर है। x² मेरे पॉलिनोमियल में अगर मैं देखूँ, ये वाली टर्म है,
कौन सी टर्म में मेरा एक्स स्क्वायर एग्जिस्ट करता है, मेरी इस फर्स्ट टर्म में एक्स स्क्वायर एग्जिस्ट करता है। तो कोफिशिएंट का मतलब कुछ भी नहीं, यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे ये न्यूमेरिकल वैल्यू होती है जो आपकी टर्म में होता है। फॉर एग्जाम्पल मेरी टर्म है 4x स्क्वायर, इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू मीन्स ये कांस्टेंट इसके साथ कौन सा कंबाइंड है, यहाँ पर मेरे पास है 4, ठीक है। तो इसका कोफिशिएंट क्या आ जाएगा मेरे पास 4। अब अगर मैं किसकी बात करूं, एक्स क्यूब की बात करूं, एक्स क्यूब के साथ मेरे पास न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है -3 है, 3 नहीं बोलेंगे -3 अलॉन्ग विद इट साइन। एक्स के साथ मेरा एक्स क्यूब के साथ मेरा क्या है -3, ठीक है। तो सिमिलरली 4 इज माई कॉन्स्टेंट टर्म, ठीक है। तो आई होप कि आपको कोफिशिएंट समझ में आ गया होगा, टर्म समझ में आ गया होगा और हाईएस्ट पावर समझ में आ गया होगा। इसको हम और भी अच्छे से क्लियर करते हैं। अब सबसे पहला क्वेश्चन आपको आ सकता है कि क्या ये मेरे पास गिवन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है कि नहीं है। अब फॉर एग्जांपल मैंने आपको सबसे पहले पूछा मेरे पास है 4x³ प्लस 3x प्लस 4। अब मुझे बताइए क्या ये पॉलिनोमियल है। यस, दिस इज़ अ पॉलिनोमियल। वेदर इट इज़ अ पॉलिनोमियल और नॉट, पॉलिनोमियल चेक करने के लिए आप सबसे पहले वेरिएबल्स को देखेंगे। क्या वेरिएबल्स की पावर एक होल नंबर है, यहाँ पर x के पावर 3 है, यहाँ पर x का पावर कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पर x है ही नहीं तो हम x रख सकते हैं और रेज्ड पावर 0 भी रख सकते हैं। यहाँ पर इस टर्म में वेरिएबल का पावर है 3, तो यहाँ पर है इस टर्म में वेरिएबल का पावर 1, इस टर्म में वेरिएबल का पावर है 0। सभी मेरे पास होल नंबर्स है, तो मैं कहूँगा यस इट इज़ अ पॉलिनोमियल। यस इट इज़ अ पॉलिनोमियल, इट इज़ अ पॉलिनोमियल। तो मैं कहूँगा यस इट इज़ अ पॉलिनोमियल। नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन जो हो सकता है वो ये हो सकता है कि इसकी डिग्री बताइए आप। अब ज़रा देखिए इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पर 0 1 3, वैल्यू क्या है हाईएस्ट मेरे पास 3। तो मैं कहूँगा इसकी डिग्री जो है, इसकी डिग्री है 3। और क्या बात समझनी थी हमें, इनका कोफिशिएंट। फॉर एग्जांपल अगर मुझे बोले यहाँ पर x³ का कोफिशिएंट क्या है, तो x³ वाली टर्म देखनी है मुझे, इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू 4 है तो x³ का कोफिशिएंट 4 है। अब अगर पूछे आपसे x का कोफिशिएंट क्या है, तो x के साथ चलिए यहाँ पर -3 रख देते हैं। अब x के साथ न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पर न्यूमेरिकल कोफिशिएंट इसके साथ -3, तो हम कहेंगे यहाँ पर इस x का कोफिशिएंट इस पॉलिनोमियल में -3 है। अब कांस्टेंट टर्म कौन सी है, कांस्टेंट टर्म इस पॉलिनोमियल में कौन सी है 4 है इसमें कांस्टेंट टर्म। एंड द नेक्स्ट इस पॉलिनोमियल में कितनी टर्म्स है, इस पॉलिनोमियल में 1 2 3 टर्म्स है, तो हम कहेंगे इस पॉलिनोमियल में 3 टर्म्स है। तो 3 कॉन्सेप्ट्स, सबसे पहला टर्म एंड द सेकंड कॉन्सेप्ट इज कोफिशिएंट एंड द थर्ड कॉन्सेप्ट इज डिग्री, द लास्ट कॉन्सेप्ट द फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। और भी डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम अगर हम देखें, अगर मैंने आपको बोला क्या y + 1/y ये मेरे पास पॉलिनोमियल है कि नहीं, तो आप इसको कैसे डिसाइड करोगे। अभी देखिए ज़रा, यहाँ पर मैंने एक ला ऑलरेडी आपको क्लियर करा दिया। 1/a⁻m को मैं लिख सकता हूँ a⁻−m। तो वैसे ही y + 1/y है मेरे पास, इसके पावर में कुछ नहीं है तो 1 डाल सकता हूँ। अब ये y⁻1 ऊपर चढ़ जाएगा, न्यूमरेटर में चढ़ाएंगे इसको तो ये बन जाएगा y + y⁻⁻1। तो अब ज़रा बताइए मुझे क्या ये पॉलिनोमियल है, तो आप कहोगे ये पॉलिनोमियल नहीं है। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस। यहाँ पर अगर मैं देखूँ y के पावर में कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो यस इस टर्म में 1 आ गया मेरे पास पावर, लेकिन इस टर्म में मेरे पास पावर आया -1। एज -1 isn't a whole number, so we can't say that y + 1/y is a polynomial। अब इस टॉपिक में हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। सबसे पहले हम क्लासिफाई करेंगे पॉलिनोमियल्स को 2 टाइप्स में ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। कुछ टाइप्स होते हैं, 2 क्लासिफिकेशंस करेंगे हम, एक तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ठीक है, डिग्री ऑलरेडी आपको समझ आ गया, एंड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, एक पॉलिनोमियल में कितनी टर्म्स है उसकी बेसिस पे भी हम उसको क्लासिफाई करेंगे। तो इसमें हम
फोकस करेंगे इस क्लासिफिकेशन में ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो अब देखिए डिग्री जिसकी 1 होगी, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होगी उसे हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे यहाँ पर x प्लस 3x रेज पावर 0 है, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल की 1 है, तो मैं कहूँगा दिस इज़ अ लीनियर पॉलिनोमियल। यहाँ पर 4y प्लस 5 है, y के पावर में कुछ भी नहीं है तो 1 डाल सकता हूँ, दिस इज़ ऑल्सो ए लीनियर पॉलिनोमियल। 5n प्लस 3 ये भी मेरे पास क्या है, एक लीनियर पॉलिनोमियल है। यहाँ पर n की वैल्यू पावर में कुछ भी नहीं है तो मैं 1 डाल सकता हूँ, दिस इज़ ऑल्सो ए लीनियर पॉलिनोमियल। अब ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होती है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब अगर मैं एग्जांपल लूँ 4x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2, अब ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है लीनियर पॉलिनोमियल। स्टैंडर्ड फॉर्म हम नेक्स्ट टॉपिक में समझेंगे। अभी हम ये समझेंगे कि एक आइडिया, रफली हम आइडिया लेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स का, फिर हमें स्टैंडर्ड फॉर्म समझना और ज़्यादा इजी हो जाएगा। 4x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2, अब ज़रा देखिए इसमें इस टर्म का पावर, इस टर्म में वेरिएबल का पावर कुछ नहीं है तो 1 डाल सकते हैं, तो ये आ गया 1। इसमें वेरिएबल का पावर कुछ भी नहीं है तो 2 है, ठीक है। 2 है यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर वेरिएबल का पावर कुछ भी नहीं है तो x रेज्ड पावर 0 डाल सकता हूँ मैं, तो यहाँ पर वेरिएबल का पावर है 0। तो हाईएस्ट पावर कौन सी है, यहाँ पर हाईएस्ट पावर है 2, तो मैं कहूँगा दिस इज़ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब और एक पॉलिनोमियल होता है इस टाइप का जिसकी डिग्री 3 होती है, जिसकी डिग्री 3 होती है उसे हम बोलते हैं क्या, क्यूबिक पॉलिनोमियल। उसे हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल मीन्स जिसकी डिग्री 3 होती है, जिस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 3 हो, ठीक है, उसे हम बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर मैं बोलूँ 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, अब मुझे बताइए कौन सा पॉलिनोमियल है मेरे पास। यहाँ पर एक टर्म है मेरी जिसमें x की वेरिएबल का पावर जो है वो है 3, यहाँ पर x का पावर जो है 2, यहाँ पर x का पावर है कुछ भी नहीं है तो 1, यहाँ पर x का पावर कुछ नहीं है तो x रेज्ड पावर 0 लिख सकता हूँ। x एग्जिस्ट ही नहीं करता तो फिर से x रेज्ड पावर 0 1 हो जाएगा, ऑलरेडी डिस्कस करा हमने, तो ये 5 ही रहेगा। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ वेरिएबल का पावर क्या है 0। तो हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पर, वेरिएबल का 3 है, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री जो है वो 3, और इस टाइप के पॉलिनोमियल को हम क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहाँ पर डिग्री 2 थी तो इसको बोला हमने क्या, क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहाँ पर हाईएस्ट पावर 1 था मीन्स डिग्री 1 थी तो हमने बोला इसको लीनियर पॉलिनोमियल। अब और एक टाइप के पॉलिनोमियल होता है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं नॉन ज़ीरो कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल। नॉन ज़ीरो कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल, नॉन ज़ीरो कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल इसको क्यों बोलते हैं, नॉन ज़ीरो कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल बोलिए आप, पॉलिनोमियल। स्पेशली हमारे पास इसको आप इजीली लर्न कर सकते हो। देखो कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो एक तो होता है नॉन ज़ीरो कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल, मतलब ज़ीरो के बगैर जितने भी मेरे कॉन्स्टेंट्स हैं वो सभी क्या है, पॉलिनोमियल है। व्हाट डज दिस मीन, अगर मैं आपको बोलूँ 1, ये किस टाइप का पॉलिनोमियल है, ये नॉन ज़ीरो, मतलब ज़ीरो के बगैर जितने भी मेरे कॉन्स्टेंट्स हैं उनको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। जैसे 1 है, क्या ये पॉलिनोमियल है, यस दिस इज़ अ पॉलिनोमियल। क्यों पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसको मैं लिख सकता हूँ 1 इंटू एक्स रेज्ड पावर 0 लिख सकता हूँ मैं, 1 इंटू एक्स रेज्ड पावर 0, ये अगेन मेरे पास क्या आ जाएगा 1। अब 5 है, ये भी एक कांस्टेंट है, नॉन ज़ीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो इसको भी मैं बोल सकता हूँ ये पॉलिनोमियल है, तो इसको यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ एक्स रेज्ड पावर 0 लिख सकता हूँ साथ में, तो 5 इंटू एक्स रेज्ड पावर 0 अगेन बन जाएगा 5। तो दिस इज़ द टाइप ऑफ नॉन ज़ीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब ज़रा बताइए इसमें डिग्री क्या होती है, इसमें डिग्री हाईएस्ट पावर क्या है 0। अब नॉन ज़ीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, इसकी डिग्री होती है 0। अब दूसरा टाइप ऑफ पॉलिनोमियल होता है मेरे पास कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल मतलब ज़ीरो पॉलिनोमियल। ज़ीरो पॉलिनोमियल, देखिए ज़ीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, ज़ीरो पॉलिनोमियल सिर्फ इसमें एक ही कांस्टेंट आता है वो है 0। ज़ीरो के बगैर जितने भी कांस्टेंट्स हैं उनको बोलेंगे नॉन ज़ीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ज़ीरो के लिए स्पेशल नाम है, इसको बोलते हैं ज़ीरो पॉलिनोमियल। सिर्फ एक ही टाइप है इसमें, वो है खुद ज़ीरो।
अभी इसकी डिग्री क्या है, देखिए ज़ीरो के हमने पढ़ा है ज़ीरो को अगर मैं कितना भी बड़ा नंबर मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा मेरे पास ज़ीरो, वो आ जाएगा मेरे पास आंसर क्या, ज़ीरो आ जाएगा। अभी यहाँ पर अगर मैं ज़ीरो को मल्टीप्लाई कर दूँ फॉर एग्ज़ाम्पल 3 5 6 7 तो आंसर आ गया ज़ीरो। वैसे ही ज़ीरो को मैं अगर मल्टीपल कर दूँ एक्स रेज्ड पावर 9 3 6 2 1, ये एक्स रेज्ड पावर 93,621 कितनी भी वैल्यू मेरे पास क्यों ना दे, लास्ट में तो मल्टीपल होना है इसको ज़ीरो के साथ, ये फिर भी मेरे पास बन के आ जाएगा क्या, ज़ीरो। तो मैं ज़ीरो की डिग्री अगर डिफाइन करूँ, यहाँ पर एक्स रेज्ड पावर ये रखा तो तब भी ज़ीरो आया, वहाँ 13 रख दूँ तब भी मेरे पास क्या आ जाएगा, ज़ीरो, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी भी बन के आ जाए लास्ट में जब ज़ीरो के साथ मल्टीपल होगा तो एट द एंड मुझे ज़ीरो मिलेगा, यहाँ पर भी एट द एंड मुझे ज़ीरो मिलेगा। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर डिफाइन नहीं कर सकते हम इसकी डिग्री कुछ भी हो सकती है। तो ज़ीरो पॉलिनोमियल की डिग्री जो है वो है नॉट डिफाइंड। डिग्री ऑफ ज़ीरो पॉलिनोमियल इज़ नॉट डिफाइंड। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री मेरे पास 1 2 3 4 5 टाइप के पॉलिनोमियल्स हमने पढ़े। सबसे पहला पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री क्या होती है 1, तो उसे हम कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। जिसकी डिग्री 2 होती है उसे हम कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जिसकी डिग्री 3 क्यूबिक। नॉन ज़ीरो कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल, ज़ीरो के बगैर जितने भी हमारे कॉन्स्टेंट है 17 वो भी एक पॉलिनोमियल, 13 वो भी एक पॉलिनोमियल, -1/2 वो भी एक पॉलिनोमियल है। और इसकी डिग्री क्या होती है, इसकी डिग्री होती है ज़ीरो पॉलिनोमियल मतलब खुद ज़ीरो, ठीक है, खुद ज़ीरो, सिर्फ एक ही नंबर आता है इसमें वो है ज़ीरो पॉलिनोमियल मीन्स सिर्फ ज़ीरो। और इसकी डिग्री क्या होती है, नॉट डिफाइंड, क्योंकि हम अगर इसके साथ एक वेरिएबल रखेंगे और उस वेरिएबल की कितनी भी बड़ी पावर क्यों ना दे हम, उसकी वैल्यू कितनी भी बन के क्यों ना आ जाए, फिर जब वो ज़ीरो के साथ एट द एंड तो उसको मल्टीपल होना है ज़ीरो के साथ, जब वो ज़ीरो के साथ मल्टीपल होगा तो मेरे पास क्या बन के आ जाएगा, फिर से ज़ीरो बन के आ जाएगा। तो ये थे मेरे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। नाउ वी विल डिस्कस द टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स सबसे पहला टाइप है मेरे पास मोनोमियल। मोनो मीन्स वन एंड मियल मीन्स टर्म, ये समझ लीजिए आप, जिसमें सिर्फ एक टर्म होगी। टर्म से ऑलरेडी हमने आपको समझा दिया टर्म क्या होती है, ठीक है। वो पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक ही टर्म हो उसे हम क्या कहेंगे, मोनोमियल, ठीक है। जैसे मेरे पास 4x है, आपको पता है टर्म सेपरेट होती है किससे, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन से, नॉट बाय मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है बीच में लेकिन फिर भी ये एक ही टर्म है। 4x/7 ये भी मेरे पास क्या है, एक मोनोमियल ही है मेरे पास, ठीक है। ये मेरे पास एक मोनोमियल है क्योंकि टर्म या तो प्लस या माइनस होता है, ठीक है। तो अब अगर मैं आपको बोलूँ वो पॉलिनोमियल जिसमें दो टर्म्स होती है तो उसे कहेंगे बाइनोमियल। बाई मीन्स टू एंड सेम, नोमियल मीन्स टर्म, ठीक है। तो बाइनोमियल अगर मैं आप यहाँ पर लिखूँ 4x+3 तो यहाँ पर है मेरे पास ये 4x पहली टर्म एंड 3 है मेरे पास और एक टर्म, तो इसे हम कहेंगे बाइनोमियल। क्यों, क्योंकि इसमें दो टर्म्स है। देखिए हम किसी भी मोनोमियल को हम बाइनोमियल कह सकते हैं। वाई, क्योंकि यहाँ पर देखिए इसको मैं अगर +0 लिखूँ इस पर कोई फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। एवरी मोनोमियल इज़ अ बाइनोमियल। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस, देखिए 4x+0 लिख दिया तो फिर से क्या बन के आ जाएगा, 4x। तो अभी अब तो ये बाइनोमियल बन गया ना, अब तो इसमें दो टर्म्स आ गई ना। लेकिन बाइनोमियल को हम इन रिवर्स मोनोमियल नहीं कह सकते, क्यों, क्योंकि इसमें मैं कोई भी टर्म एलिमिनेट नहीं कर सकता, ये 4x+3 ही रहेगा। तो अब तीसरा टाइप जो है मेरे पास वो है ट्राइनोमियल मीन्स वो पॉलिनोमियल जिसमें कितनी टर्म्स हो, 3 टर्म्स हो, ठीक है। जैसे 4x² प्लस 3x प्लस 5। अब इसमें ज़रा देखिए इसमें कितनी है, इसमें मेरे पास 3 टर्म्स है। टर्म सेपरेट होती है एडिशन से, चलो इसको माइनस कर देते हैं, ठीक है। प्लस एंड माइनस से सेपरेट होती है टर्म्स। अब ये मेरे पास फर्स्ट टर्म है, प्लस आ गया बीच में, दूसरी टर्म है, माइनस आ गया फिर तीसरी टर्म है, ठीक है। तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड
वो पॉलिनॉमियल जिसमें मेरे पास 3 टर्म्स हो उसे हम क्या कहेंगे, ट्राइनोमियल। और जो पॉलिनॉमियल जिसमें 2 टर्म्स हो उसे हम कहेंगे बाइनोमियल। वो पॉलिनॉमियल जिसमें एक ही टर्म हो उसे कहेंगे मोनोमियल। ठीक है, और हर एक मोनोमियल को हम बाइनोमियल बना सकते हैं, मोनोमियल को हम बाइनोमियल कह सकते हैं, लेकिन बाइनोमियल को हम मोनोमियल नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि इसमें हम कोई टर्म एलिमिनेट नहीं कर सकते। और मोनोमियल को हम बाइनोमियल क्यों कह सकते हैं? क्योंकि मैं इसमें ऐड कर सकता हूँ 0। अभी देखिए मेरे पास हर एक बाइनोमियल को मैं क्या कह सकता हूँ, ट्राइनोमियल। क्यों? क्योंकि मैं इसमें ऐड कर सकता हूँ और एक टर्म। ठीक है, मैं इसको लिख सकता हूँ 4x + 3 + 0। ठीक है, ये फिर भी 4x + 3 रहेगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगी। अगेन जो हमारा पॉलिनॉमियल था वो वैसा ही रहेगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगी। 4x + 3 + 0, इस 0 डालने की वजह से ये क्या बन गया, ट्राइनोमियल। लेकिन ट्राइनोमियल को मैं बाइनोमियल नहीं बना सकता, क्योंकि मैं इसमें कोई भी टर्म ऐसे ही एलिमिनेट नहीं कर सकता। तो अब हमने क्या समझा, मोनोमियल मीन्स वो पॉलिनॉमियल जिसमें बस एक टर्म हो, एंड बाइनोमियल मीन्स वो पॉलिनॉमियल जिसमें कितनी 2 टर्म्स हो, एंड ट्राइनोमियल मीन्स जिसमें कितनी टर्म्स हो, जिसमें 3 टर्म्स हो। और हर एक मोनोमियल को हम क्या बना सकते हैं, बाइनोमियल। हर एक बाइनोमियल को क्या बना सकते हैं, ट्राइनोमियल। लेकिन इसका वाइस वर्सा ट्रू नहीं है। ठीक है, बाइनोमियल को हम नहीं कह सकते मोनोमियल, ट्राइनोमियल को हम नहीं कह सकते बाइनोमियल। आई होप कि आपको ये क्लासिफिकेशन अच्छे से समझ में आ गई। एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। ठीक है, तो उसका सबसे पहला पार्ट है कि हमें देखना है कि क्या ये पॉलिनोमियल्स है कि नहीं। ठीक है, इन वन वेरिएबल बोल रहा है। सबसे पहला पार्ट है 4x² - 3x + 7। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं देखूँ, यहाँ पर वेरिएबल का पावर क्या है मेरे पास, यहाँ पर वेरिएबल के पावर पे है 2, यहाँ पर वेरिएबल के पावर पे है 2, यहाँ पर वेरिएबल के पावर पे कुछ भी नहीं है तो 1 है, यहाँ पर वेरिएबल के पावर में x है ही नहीं वेरिएबल, तो इधर से ही डाल सकता हूँ, और इसके पावर में रख सकता हूँ मैं 0, और यहाँ पर मैं कह सकता हूँ इस वेरिएबल पे पावर है 0। अब देखिए ज़रा, सभी होल नंबर्स है तो मैं कहूँगा यस इट इज़ अ पॉलिनोमियल, यस इट इज़ अ पॉलिनोमियल। अब अगर मैं अपना दूसरा पार्ट देखूँ बुक का, वो है y² + √2, y² + √2। अब ज़रा देखिए, मैंने कांस्टेंट पे, हमने कांस्टेंट पे कोई भी लिमिटेशन नहीं रखी। कांस्टेंट पे कुछ भी पावर हो, नेगेटिव हो, फ्रैक्शनल नंबर हो, नेगेटिव इंटीजर हो, ठीक है, लेकिन वेरिएबल पे एक होल नंबर होना चाहिए। यहाँ पर y के पावर में क्या है 2, और √2 के पावर में कुछ भी नहीं है। √2 के पावर 2 के पावर में 1/2। रूट का मतलब मैंने ऑलरेडी आपको बोला, अगर √2 है तो इसका मतलब है 2 पावर 1/2। लेकिन हमारी जो डेफिनेशन है वो कहती है कि वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए, एक होल नंबर होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पर इसको x रख दूँ साथ में मल्टीप्लिकेशन और ऊपर रख दूँ 0, तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ इसकी जो डिग्री है, जस्ट हमने पढ़ा ये कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल है, ये भी हमने पढ़ा नॉन जीरो कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल है, इसकी क्या होती है डिग्री, इसकी होती है 0। ठीक है, तो अभी यहाँ पर देखो, इसको यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पर है इसका पावर 0 वेरिएबल का, दोनों होल नंबर्स है, तो मैं कहूँगा यस इट इज़ अ पॉलिनोमियल। अब हमारा थर्ड पार्ट अगर हम देखेंगे, थर्ड पार्ट क्या है हमारा, थर्ड पार्ट है हमारा 3√t + √2, 3√t + √2। अभी ज़रा देखिए यहाँ पर 3, हमें कांस्टेंट से कोई काम नहीं। यहाँ पर ज़रा देखिए √t मतलब t पावर, इस रूट का मैंने बोला जस्ट इधर, इसका मतलब पावर 1/2। अब ज़रा बताइए, क्या यहाँ पर जो पावर है मेरे वेरिएबल पे वो है 1/2? इज 1/2 है होल नंबर? नो इट इजंट। सो नो इट इजंट अ पॉलिनोमियल। देन व्हाट्स इट? इट इज अ नॉन पॉलिनोमियल। इट्स अ नॉन पॉलिनोमियल, इट्स अ नॉन पॉलिनोमियल। अब मेरा जो फोर्थ पार्ट है वो ऑलरेडी हमने वीडियो में डिस्कस भी करा था, y + 2/y। अब ज़रा देखिए, यहाँ पर मैं एक लॉ अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स का जो मैंने आपको लॉ बोला, 1/a⁻m = a⁻−m। जब भी हमारे पास डिनोमिनेटर में कोई एक्सपोनेंशियल नंबर होता है, कोई भी नंबर होता है, जब हम उसको न्यूमरेटर में चढ़ाते हैं तो उसकी पावर नेगेटिव से पॉजिटिव से नेगेटिव बन जाती है, एंड ऑल्सो नेगेटिव से पॉजिटिव बन जाती है। तो यहाँ पर इसके पावर में कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो ये बन जाएगा मेरे पास y + 2/y⁻⁻1।
तो यहाँ पर मैं कहूँगा यस, यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि जब मैंने इस 2 को y को ऊपर चढ़ाया तो ये बना मेरे पास y रेज्ड पावर -1। यहाँ पर इसके ऊपर कुछ भी पावर नहीं था तो ये बना मेरे पास y रेज्ड पावर -1। अगर यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर y के पावर में कुछ भी नहीं है तो 1 है। इस वाली टर्म में वेरिएबल का पावर है 1, इस वाली टर्म में, ठीक है, प्लस माइनस से सेपरेट होती है टर्म, ऑलरेडी डिस्कस करा। इस टर्म में मेरे पास पॉलिनोमियल की पावर है, वेरिएबल की पावर है -1, ठीक है। तो क्या ये पॉलिनोमियल है? नो, इट इजंट अ पॉलिनोमियल, इट इजंट अ पॉलिनोमियल। अब अगर मैं अपना नेक्स्ट पार्ट देखूं, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है मेरे पास x रेज्ड पावर 10, नेक्स्ट पार्ट है मेरे पास x रेज्ड पावर 10 प्लस y रेज्ड पावर 3 प्लस t रेज्ड पावर 50। अब ज़रा देखिए, क्या ये मेरे पास पॉलिनोमियल है? ये पॉलिनोमियल है, लेकिन कितने वेरिएबल्स में है? 3 वेरिएबल्स में है। यहाँ पर मैंने इसमें यूज़ करे हैं 3 वेरिएबल्स, एक तो मेरे पास x है, दूसरा मेरे पास y है और तीसरा मेरे पास t है। तो क्या ये पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल है? तो ये पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल नहीं है। यहाँ पर पॉलिनोमियल पहले चेक करेंगे क्या ये पॉलिनोमियल है, ठीक है। इन 1 वेरिएबल तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन अब हमें चेक करना है क्या ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। इस टर्म के पावर में, इधर इस टर्म में वेरिएबल के पावर में है 10, इस टर्म में वेरिएबल के पावर में है 3, इस टर्म में वेरिएबल के पावर में है 50। तो सभी होल नंबर्स मैं कहूँगा यस दिस इज अ पॉलिनोमियल, बट दिस इज अ पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स, नॉट इन 1 वेरिएबल। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा ये पहला क्वेश्चन जो आपकी एक्सरसाइज 2.1 में है। अब जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम वो डिस्कस करते हैं। अब एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 2, राइट द कोएफिशिएंट्स ऑफ x स्क्वायर इन द फॉलोइंग। अब देखिए x कोएफिशिएंट हमने ऑलरेडी ये कर लिया डिस्कस। व्हाट इज द कोएफिशिएंट? कोएफिशिएंट न्यूमेरिकल वैल्यू जो भी वेरिएबल के साथ होती है उसे हम बोलते हैं कोएफिशिएंट। अभी मुझे एक स्पेसिफिक वैल्यू के लिए पूछा गया है, एक्स स्क्वायर के लिए पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मेरे पास इस टर्म के साथ एक्स स्क्वायर नहीं है, इस टर्म के साथ है एक्स स्क्वायर, इस टर्म में एक्स है। तो मुझे इस वाली टर्म का न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट, न्यूमेरिकल वैल्यू बोलना है, ठीक है। जब भी मेरे पास कोई टर्म हो और उसके साथ न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ भी ना हो तो हम रख सकते हैं इसके साथ 1 इंटू एक्स स्क्वायर विल बिकम 1। सो यहाँ पर मैं कहूँगा इसका कोएफिशिएंट है 1। अब इस वाली टर्म में देखिए, इस वाली टर्म, ये वाली टर्म है 2 माइनस एक्स स्क्वायर एंड एक्स क्यूब। मुझे ऊपर पूछा गया है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, सो यहाँ पर मेरे पास माइनस एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट आएगा। मैं यहाँ पर रख सकता हूँ 1। अब ये मेरी टर्म क्या बन गई? माइनस 1 एक्स स्क्वायर। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर जो मेरा कोएफिशिएंट होगा वो होगा -1 न्यूमेरिकल वैल्यू अलॉन्ग विद इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू। सिमिलरली यहाँ पर देखिए पाई, जैसा कि हमने पहले चैप्टर में पढ़ा है, पाई इज अ सिंबल जो कि रिप्रेजेंट करता है किसको? 22/7 को। अगर पाई रिप्रेजेंट करता है 22/7 को, इसकी वैल्यू है 22/7, देन आई कैन से दैट पाई इज अ कांस्टेंट। पाई क्या है यहाँ पर? कांस्टेंट। और ये क्या है? ये सिंबल है मेरे पास जिसकी वैल्यू किसके बराबर है? 22/7। वेरिएबल और सिंबल में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। तो इस वाली टर्म में मेरे पास क्या है? एक्स स्क्वायर। तो ये इस वाली टर्म में है मेरे पास एक्स, तो इस वाली टर्म का न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आ जाएगा मेरे पास? मैं बोलूँगा इसका कोएफिशिएंट होगा मेरे पास π/2। वैसे ही यहाँ पर है मेरे पास √2x - 1, √2x - 1। यहाँ पर मेरे पास है अब √2x - 1। यहाँ पर सिर्फ 2 पे जो है वो रूट चढ़ा है, लेकिन x पे नहीं है, ठीक है। और मुझे ऊपर पूछा गया है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देखिए आपको यहाँ पर एक बात याद रखनी है कि जहाँ पर जिस वेरिएबल की आपको मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू पूछी गई है, जिसको हम कोएफिशिएंट बोलते हैं, अगर वो आपके पॉलिनोमियल में एग्जिस्ट नहीं करता तो हम उस टाइम बोलेंगे इसका कोएफिशिएंट है 0, ठीक है। क्यों ऐसा हम क्यों बोलते हैं? देखिए इस √2 इंटू एक्स -1, इसमें एक्स स्क्वायर नहीं है तो मैं +0 इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ये फिर से मेरे पास √2x - 1 + 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर की जितनी भी वैल्यू आ जाएगी वो 0 के साथ मल्टीपल होकर 0 बन जाएगा। तो ये फिर से मेरा रहा √2x - 1, जो वैल्यू मेरे पास इनिशियल में थी। तो मैं कहूँगा यहाँ पर मेरे पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है?
एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट क्या है 0। अब सिमिलरली अगर मैंने आपको बोला एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 3, इसमें बताइए आप एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, देखिए इसमें भी है, इसमें एक्स क्यूब है, एक्स है एंड 3 है, इसमें एक्स स्क्वायर एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो हम बोलेंगे यहाँ पर इसका कोफिशिएंट है क्या, एक्स स्क्वायर का 0। बाय फॉर एग्जांपल अब अगर इस क्वेश्चन को हम लिखते हैं यहाँ पर एक्स क्यूब, यहाँ पर देखिए इसमें भी एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे यहाँ पर एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है 0। इसमें एग्जिस्ट करता है, इस वाली टर्म में एक्स क्यूब है, कुछ भी नहीं है न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ भी नहीं है इसके साथ, इस टर्म के साथ, तो 1 लिख सकते हैं, और मेरी टर्म जो है प्लस 1 एक्स क्यूब बन गई, तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर मेरा कोफिशिएंट होगा एक्स क्यूब का प्लस 1। इसमें ज़रा देखिए, इसमें एक्स क्यूब एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो हम बोलेंगे 0। इसमें भी एक्स क्यूब एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो इसमें भी हम बोलेंगे इसका कोफिशिएंट क्या है 0। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बस इसमें इतना ध्यान रखना है कि अगर आपकी टर्म है एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछा गया है, आपको देखना है कि कौन सी टर्म में एक्स स्क्वायर है। अगर इसके साथ कुछ भी नहीं है, आपकी टर्म में फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर है, ठीक है, पॉजिटिव में, तो आप कहोगे इसका कोफिशिएंट है प्लस 1। आपकी टर्म है फॉर एग्जांपल माइनस एक्स स्क्वायर, कुछ भी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, तो उस टाइम आप कहोगे -1। और अगर आपकी एक्स स्क्वायर टर्म एग्जिस्ट ही नहीं होती है उस पॉलिनोमियल में, तो आप कहोगे क्या, 0 है उसका कोफिशिएंट। बस ये 3 बातों का आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 जो मेरा एक्सरसाइज 2.1 का है, वो बोल रहा है गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। 2 क्वेश्चंस मेरे पास है, एक ही क्वेश्चन में 2 पार्ट्स है। सबसे पहले मुझे बताना है बाइनोमियल जिसमें डिग्री कितनी हो, जिसकी डिग्री हो 35, एंड दूसरी एग्जांपल मुझे किसकी देनी है, दूसरी एग्जांपल मुझे देनी है एक मोनोमियल की जिसमें डिग्री कितनी हो, जिसमें डिग्री हो 100। ठीक है, अभी देखिए हमने बाइनोमियल से क्या समझा था, बाय मीन्स 2 एंड नोमियल मीन्स टर्म, जिसमें 2 टर्म्स हो। इसका मतलब आप बाइनोमियल एक ऐसा बना दीजिए जिसमें 2 टर्म्स होंगी, और टर्म हमें क्या पता है, टर्म से हम क्या समझते हैं मैथ्स में, टर्म जो है वो सेपरेट होती है प्लस और माइनस से, ठीक है, नॉट बाय मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, टर्म सेपरेट होती है प्लस और माइनस से। या तो आप इधर प्लस डाल दीजिए या माइनस डाल दीजिए, ठीक है, एक बार, और फिर 2 टर्म्स आ जाएंगी, एक इस साइड लिखेंगे, इस साइड आ गई 2 टर्म्स। फॉर एग्जांपल मैंने इधर रख दिया x और इधर मैंने रख दिया x, इधर भी रख दिया मैंने x, इधर भी रख दिया मैंने x, ठीक है। यहाँ पर स्पेशली हम इन 1 वेरिएबल बनाएंगे, पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें मैंने एक ही वेरिएबल यूज किया है, सिर्फ x और x। ये पहली एग्जांपल बन जाएगी मेरे पास, ये दूसरी एग्जांपल बन जाएगी मेरे पास। अब दोनों मेरे पास क्या है, यहाँ पर बाइनोमियल है अभी, ठीक है, अभी तो ये सॉल्व हो जाएगा, लेकिन हम डिग्री भी डालेंगे इसकी, या इसकी कुछ भी डिग्री डाल, इसके पावर में आप कुछ भी रखो, लेकिन यहाँ पर आपको हाईएस्ट पावर क्या रखना पड़ेगा, 35। क्यों, क्योंकि डिग्री से मैं समझता हूँ डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर, डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर। अब यहाँ पर मेरे पास x है, यहाँ पर भी मेरे पास x है, दोनों में से किसी एक x पे आप 35 पावर रख दीजिए, और दूसरे वाले x पे 35 से कम, आप 34 भी रख सकते हैं, 30 भी रख सकते हैं, 19 भी, 20 भी, कुछ भी आप रख सकते हैं, लेकिन रखना पड़ेगा आपको 35 से लेस। अब देखिए ये मेरे पास बन के आ गया एक बाइनोमियल जिसकी डिग्री कितनी है 35, इसमें हाईएस्ट पावर जो है वेरिएबल का वो है 35, और बाइनोमियल कैसे, इसमें 2 टर्म्स आ गई। अब अगर दूसरी एग्जांपल भी आप दे सकते थे, इसमें रख दीजिए 35 किसी भी एक वेरिएबल के पावर में, और दूसरे वेरिएबल के पावर में 35 से लेस, फॉर एग्जांपल मैंने 14 रख दिया। आप इन्फिनाइट एग्जांपल्स बना सकते हो इस पे, ठीक है, आप कितनी भी एग्जांपल्स चाहो इससे बना सकते हो आप, ठीक है। अब नेक्स्ट है मेरा मोनोमियल जिसकी डिग्री क्या है, जिसकी डिग्री है 100, जिसकी डिग्री है 100। मोनोमियल मुझे पता है, मोनोमियल जिसमें एक सिंगल टर्म होती है, तो हम सीधा लिख देंगे यहाँ x, ठीक है, कुछ भी लो, एक एग्जांपल में x लिया हमने। अब देखिए मोनोमियल में कुछ मैटर नहीं करता है, ठीक है, एक ही टर्म होनी चाहिए, x रेज्ड पावर 100। यहाँ पर आप
एक्स रेज्ड पावर 100 भी रख सकते हैं, ये भी मोनोमियल है जिसकी डिग्री क्या है 100। 4 एक्स रेज्ड पावर 100 ये भी मेरे पास मोनोमियल है जिसकी डिग्री क्या है मेरे पास 100, हाईएस्ट पावर है 100। 4 एक्स पावर 100/7 ये भी आप लिख सकते हो। देखिए यहाँ पर सिर्फ क्या है 4 एक्स पावर 100 के साथ मल्टीप्लिकेशन में एंड 4 एक्स रेज्ड पावर 100 को डिवाइड करा है मैंने 7 के साथ, ना तो यहाँ पर प्लस आया कहीं पर ना यहाँ पर माइनस आया, तो एक ही टर्म है मेरे पास और मोनो मीन्स 1, एक ही टर्म आ गई मेरे पास और डिग्री कितनी होनी चाहिए थी 100, यहाँ पर मेरे पास 100 डिग्री आ गई, हाईएस्ट पावर क्या आ गया 100। आई होप कि ये दोनों आपको समझ में आ गए होंगे। अब अगर आपसे पूछा जाए कि ट्राइनोमियल बता दीजिए हमें एक ट्राइनोमियल बता दीजिए जिसकी डिग्री क्या हो, फॉर एग्जांपल 50 हो, तो कुछ नहीं 3 टर्म्स आपको क्रिएट करनी पड़ेंगी। फॉर एग्जांपल 3 टर्म्स मैंने प्लस बना दिया, इधर भी प्लस बना दिया, इधर एक्स डाल दिया, इधर एक्स डाल दिया और इधर फॉर एग्जांपल कुछ भी कांस्टेंट या और एक वेरिएबल भी आप डाल सकते हैं 3 डाल दिया और ट्राइनोमियल इसकी डिग्री मेंटेन रखनी है 50। इसका मतलब हाईएस्ट पावर जो मुझे इसमें रखना है वो रखना है मुझे 50, ठीक है। और इधर रख दिया मैंने कुछ भी 50 से लेस रखना है, फॉर एग्जांपल मैंने इधर रख दिया 3, तो ये मेरे पास आ गया एक ट्राइनोमियल मतलब जिसमें 3 टर्म्स है 1 2 एंड 3 और यहाँ पर डिग्री क्या है मेरी हाईएस्ट पावर क्या है 50। सिमिलरली आप और एक एग्जांपल बना सकते थे y पावर 50 माइनस y पावर 20 प्लस y स्क्वायर। अब ज़रा देखिए यहाँ पर भी मेरे पास क्या है एक पॉलिनोमियल है मेरे पास, ठीक है। और किस टाइप का पॉलिनोमियल ट्राइनोमियल है मेरे पास, ठीक है, ट्राइनोमियल और जिसकी डिग्री क्या है 50, मतलब जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो है 50। इसमें 3 टर्म्स y पावर 50 माइनस y पावर 20 एंड प्लस y स्क्वायर। यहाँ पर इसकी पावर है 20, यहाँ पर वेरिएबल 50, यहाँ पर वेरिएबल का पावर है 20, यहाँ पर वेरिएबल का पावर है 2, तो हाईएस्ट पावर क्या है मेरे पास 50। तो मैं कहूँगा ये मेरे पास एक ऐसा ट्राइनोमियल है जिसकी डिग्री है 50। अब जो मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 2.1 का, राइट द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। हमें इन पॉलिनोमियल्स की डिग्री बतानी है। डिग्री का कॉन्सेप्ट हमने बहुत बार अगेन एंड अगेन हमने डिस्कस करा, ठीक है। डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर। अब ज़रा देखिए यहाँ पर इसमें कितनी टर्म्स है। सबसे पहले इसी क्वेश्चन से हम 2-3 क्वेश्चंस बताएंगे। सबसे पहले तो मुझे बताइए कौन सा ये बाइनोमियल है, मोनोमियल है कि ट्राइनोमियल है। सबसे पहली बात अगर हम देखें इसमें 3 टर्म्स है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड टर्म, प्लस प्लस, ठीक है, प्लस माइनस से सेपरेट होती टर्म्स, तो इसमें 3 टर्म्स है, ठीक है। अब हर एक टर्म का आप देखिए ट्राइनोमियल है। सबसे पहली बात मैं कहूँगा दिस इज अ ट्राइनोमियल, ठीक है। क्वेश्चन सिर्फ डिग्री पूछ रहा है लेकिन हम इसको और भी अच्छे से पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पर x के पावर में कुछ भी नहीं है तो 1 डाल सकता हूँ मैं, तो यहाँ पर इस टर्म के वेरिएबल पे पावर है 1, इस टर्म में वेरिएबल के पावर है 2, इस टर्म में वेरिएबल के पावर में है 3। अब हाईएस्ट वैल्यू क्या है इन तीनों पावर्स, इन तीनों में से 3 है, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास इसकी डिग्री में बोलूँगा इसकी डिग्री है 3। और अब अगर आपसे मैं और एक क्वेश्चन करूँ कि ये किस टाइप का पॉलिनोमियल है, तो ये किस टाइप का पॉलिनोमियल है हमने जस्ट स्टडी करा। वो पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री 3 होती है, जिसमें हाईएस्ट पावर 3 होता है, उसे हम क्या बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। देखिए एक ही क्वेश्चन से हम 3-3 क्वेश्चंस क्लियर कर रहे हैं आपने, ठीक है, 3-3 कॉन्सेप्ट्स। अभी देखिए ज़रा ये मेरे पास मोनोमियल है, बाइनोमियल है कि ट्राइनोमियल है। अभी अगर हम यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर सिर्फ 2 टर्म्स है, एक तो 4 है, यहाँ पर y स्क्वायर है, तो मीन्स प्लस यहाँ पर माइनस है तो माइनस से सेपरेट होती है टर्म्स, है ना, प्लस माइनस से सेपरेट होती है टर्म्स, तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म एंड दिस वन इज द सेकंड टर्म। तो सबसे पहला आंसर क्या ये मोनोमियल है, बाइनोमियल है कि ट्राइनोमियल है, तो आप कहोगे सर ये बाइनोमियल है, सर ये बाइनोमियल है। और इसमें कितनी टर्म्स है, इसमें 2 टर्म्स है, इसमें कितनी टर्म्स है 2 टर्म्स है, ठीक है, इसलिए हम कहेंगे इसको बाइनोमियल। और इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री ज़रा देखिए आप, इसकी डिग्री यहाँ पर कांस्टेंट है, देखिए इसको समझिए आप, यहाँ पर मेरे पास है 4 माइनस वाई स्क्वायर, ये मेरे पास 4 है कांस्टेंट है, इसके साथ अगर मैं एक्स रेज्ड पावर 0 लगा दूं तो ये बन जाएगा एक्स रेज्ड पावर 0 इक्वल्स टू 1, 4 1 ज़र 4, ये वैसा ही रहेगा। तो यहाँ पर कांस्टेंट है तो यहाँ पर वेरिएबल की पावर है 0, यहाँ पर वेरिएबल की पावर है 2। अब हाईएस्ट पावर क्या है दोनों में से हाईएस्ट वैल्यू किसकी है दोनों में से 2 की, तो यहाँ पर कहेंगे इसकी 2 क्या है, इसकी
डिग्री है 2, ठीक है। और हमने पढ़ा है कि जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है उसे हम बोलते हैं क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। चलिए अब अपना थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट है मेरा 5t - 7। 5t यहाँ पर कुछ भी नहीं है, पावर में 1 रख सकता हूँ। सिमिलरली यहाँ पर इसके पावर में साथ वेरिएबल में x और उसके पावर में 0 रख सकता हूँ। यहाँ पर देखिए इस टर्म में क्या है, 1 है। इस टर्म में क्या है, इस टर्म में वेरिएबल का पावर है 0। हाईएस्ट वैल्यू क्या है, 1 है यहाँ पर हाईएस्ट वैल्यू, ठीक है। पावर्स की अगर बोलूँ बाइनोमियल है कि ट्राइनोमियल है या मोनोमियल है, तो यहाँ पर ये बाइनोमियल है, 2 टर्म्स है मेरे पास। एंड अब जिसकी डिग्री 1 होती है हमने पढ़ा है, उसे हम क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। और यहाँ पर देखिए अब मेरे पास 3 है, यहाँ पर मेरे पास 3 है। 3 किस टाइप का पॉलिनोमियल है, क्या आप मुझे बता सकते हैं? चलिए इसको और क्लियर कर देते हैं। पहले बताइए क्या ये मोनोमियल है, बाइनोमियल है कि ट्राइनोमियल है? हमें पता है प्लस माइनस से सेपरेट होती है टर्म्स, ना यहाँ पर प्लस है ना माइनस है, कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर हम बोलेंगे एक सिंगल टर्म है, तो हम बोलेंगे इसको ये है मेरे पास मोनोमियल। और अगर मैं आपको बोलूँ इसमें डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री कितनी है, यहाँ पर देखिए ज़रा 3 के साथ कुछ भी नहीं है, तो मैं इसके साथ रख सकता हूँ x रेज्ड पावर 0, फिर से बन जाएगा x रेज्ड पावर 0 इक्वल्स टू 1, 3 1 ज़र 3। मेरे नंबर पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ इसकी डिग्री जो है 0 है। और हमने ये भी पढ़ा है कि इस टाइप के पॉलिनोमियल को हम क्या बोलते हैं, ये कांस्टेंट एक है और 0 भी नहीं है, ठीक है। तो हर एक कांस्टेंट को 0 के बिना जो भी कांस्टेंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, नॉन ज़ीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, नॉन ज़ीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो इसकी डिग्री क्या होती है, इसकी डिग्री होती है 0। I have to classify the following polynomials as linear, quadratic and cubic polynomials. The first part is x square plus x. ओके यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले तो ये बाइनोमियल है, 2 टर्म्स है इसमें, ठीक है। फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म। फर्स्ट टर्म के वेरिएबल के पावर में है 2, सेकेंड टर्म के वेरिएबल के पावर में कुछ भी नहीं है, तो हम 1 रख सकते हैं, तो 1 है। तो अब मुझे बताइए यहाँ पर हाईएस्ट वैल्यू क्या है, 2 है। तो जहाँ 2 है तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, इस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी 2। और इसे हम क्या बोलेंगे फिर, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है हमने पढ़ा है उसे बोलते हैं हम क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इजी है, पिछले क्वेश्चन में भी हमने इसको डिस्कस करा था, है ना। तो आप ज़रा देखिए इसमें इस वाले टर्म के पावर में, वेरिएबल के पावर में कुछ भी नहीं है, 1 रख सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर वेरिएबल के पावर में 3 है, डिग्री क्या है मेरे पास 3, तो इसको मैं बोल सकता हूँ क्यूबिक। हमें पता है जिसमें डिग्री होती है 3 उसे हम क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहाँ पर कितनी टर्म्स है, 3 टर्म्स। ये मोनोमियल, बाइनोमियल लेकिन ट्राइनोमियल है। अगर हम देखेंगे ऑन द बेस ऑफ टर्म्स किस टाइप का पॉलिनोमियल है, तो ऑन द बेस ऑफ टर्म्स इट्स अ ट्राइनोमियल। इसकी 3 टर्म्स है, 1 2 एंड थर्ड। एंड फर्स्ट टर्म है मेरे पास y, इसके पावर में कुछ भी नहीं है, तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर वेरिएबल का पावर 1 है, यहाँ पर वेरिएबल का पावर 2 है, इसके साथ x रख देंगे, पावर में 0, तो यहाँ पर फिर से बन जाएगा इसका पावर वेरिएबल का 0, ठीक है। तो अब मुझे बताइए यहाँ पर जो मेरे पास हाईएस्ट वैल्यू है दैट्स 2, जिस भी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है उसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब ज़रा यहाँ पर देखिए 1 + x, 1 के साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, ठीक है। तो इसको मैं रख सकता हूँ 1, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 × x रेज्ड पावर 0, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस टर्म ये बाइनोमियल है, सबसे पहले तो ये बाइनोमियल है, 2 टर्म्स है तो बाइनोमियल है। और अब ऑन द बेस ऑफ डिग्री ये लीनियर है, क्वाड्रेटिक है लेकिन क्यूबिक है। तो अब देखिए यहाँ पर इस टर्म में पावर है 0 वेरिएबल पे, इस टर्म में वेरिएबल पे पावर कुछ नहीं, 1 डाल सकते हैं, जहाँ पर कुछ नहीं होता 1 डाल सकते हैं, बार बार बोलता आया हूँ। तो इसीलिए यहाँ पर कहेंगे इसको हाईएस्ट पावर 1 होने की वजह से इसको कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। और कौन सा टाइप का पॉलिनोमियल है ये, मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है? ये बाइनोमियल है, इसमें 2 टर्म्स है। अब ज़रा देखिए इसमें एक ही टर्म है, तो ये है मेरे पास मोनोमियल।
वेरिएबल पे क्या पावर है, कुछ भी नहीं है तो 1 डाल सकता हूँ। तो ये भी मेरे पास है क्या, लीनियर पॉलिनोमियल। और उधर से क्या है मेरे पास, मोनोमियल भी है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है, एक ही टर्म है तो मोनोमियल कहूँगा मैं इसे, मोनोमियल कहेंगे। और यहाँ पर उसी टर्म में एक वेरिएबल है r जिस पे स्क्वायर चढ़ा है, तो इसको क्या कहेंगे, डिग्री 2 है, हाईएस्ट वैल्यू पावर है 2 यहाँ पर, है ना, क्योंकि एक ही है तो इसको कहेंगे क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या कहेंगे इसको, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। एंड 7x³ ज़रा देखिए, ये सबसे पहले तो देखेंगे तो मोनोमियल है मेरे पास, और ऑन द बेस ऑफ डिग्री देखूं तो एक ही टर्म होने की वजह से यहाँ पर वेरिएबल के पावर में क्या है, 3, तो इसको हम कहेंगे क्या, क्यूबिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल एक टर्म होने की वजह से इसको कहा हमने क्या, मोनोमियल। एंड यहाँ पर डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर 3 है तो इसको मैंने कहा क्या, क्यूबिक पॉलिनोमियल। आई होप कि आपको ये एक्सरसाइज 2.1 में जितने भी कॉन्सेप्ट्स यूज़ होते थे वो हमने सारे क्लियर करे। इन नेक्स्ट वीडियो, इन पार्ट 2, हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए जितने भी कॉन्सेप्ट्स हमारे यूज़ होंगे हम वो अच्छे से क्लियर करेंगे। थैंक यू सो मच।